नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज मैं हाल आपको दिखाने जा रहा हूँ विद्युत विभाग के कर्मचारियों का, उन कर्मचारियों का जो कि संविदा पे काम कर रहे हैं, ठेका प्रथा पर काम कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि ये ठेका प्रथा बंद हो जानी चाहिए, उन्हें नियमित कर दिया जाना चाहिए। और यही दिखाने के लिए प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी राजधानी रायपुर पहुँचे हैं। पहले वो तस्वीर देखिए, फिर मैं इनसे इनका हाल भी सुनवाता हूँ। ये राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल की तस्वीर है, जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में इस वक्त जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, वो आपको नज़र आ रहे हैं। बूढ़ा तालाब के इस धरना स्थल पर वो बैठे हैं, जहाँ जैसी जगह मिली, कीचड़ है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे बैठ गए हैं अपनी मांगों के साथ, और मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। तो ये तस्वीर आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए काफ़ी है कि दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों विद्युत विभाग का हाल क्या है, विद्युत विभाग के कर्मचारियों का हाल क्या है। और इनका ये भी दावा है कि इनके इस तरीके से हड़ताल पर चले जाने से, धरने में बैठ जाने से, प्रदर्शन करने से प्रदेश भर में पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था यानी कि लाइन का काम जो है वो ठप हो गया है। तो पहले इनका हाल जानते हैं और समझते हैं कि फ़िलहाल स्थिति क्या है। तो क्या ऐसा हो गया है कि आप लोगों को राजधानी रायपुर में आना पड़ गया है? नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं हमारा, इसीलिए। नियमितीकरण नहीं हो रहा है? हाँ। कितने सालों से हैं आप लोग? 3 साल हो गए। 3 साल से हो गए। तो 3 साल से जो है यही स्थिति है, कोई वेतन नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, इसीलिए हम लोग को यहाँ आना पड़ गया। अच्छा, आपका काम क्या है यहाँ पे? यहाँ कहाँ पे? यहाँ विद्युत विभाग में लाइन परिचारक है सब। लाइन परिचालक। लाइन व्यवस्था देखते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं, सब देखते हैं। तो उसमें कितना खतरा रहता है? 100% रिस्क रहता है। 100% रिस्क रहता है। उस रिस्क के दौरान कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। वहाँ देखिए पोस्टर टंगा हुआ है, जितने संविदा भाई हैं सबका दुर्घटना उनको हुआ है, कुछ नहीं मिला है उनको। जो दुर्घटना के शिकार हुए उनको भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। संविदा कर्मचारी हाँ। उनका संघ है, तो अपन चाहते हैं कि जितने भी संविदा कर्मचारी 2500 हैं उनका नियमितीकरण हो, उनका नियमितीकरण हो। और जो दिव्यांग भाई हैं हाँ। उनको मुआवजा दिया जाए, और जो शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा और उनको अनुकंपा नियुक्ति मिले। उनको अनुकंपा नियुक्ति मिले। तो तस्वीर देखिए, मैं आपको तस्वीर भी दिखाते चल रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इनका हाल क्या है। ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर वगैरह जो लगा के रखे हुए हैं, ये देखिए कि ये विद्युत दुर्घटनाओं में जो शहीद हुए हैं उन संविदा कर्मचारियों की ये तस्वीर है। और इस तस्वीर के ज़रिए वो बता रहे हैं कि जो जितने कर्मचारी काम के दौरान मारे गए हैं, दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं, उनके साथ भी न्याय नहीं हुआ है, उनके परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ है। तो हम जो है कर्मचारियों से ज़रा उनकी मांगे समझते हैं। कितने सालों से हैं आप? 3 साल होने वाला है। 3 साल से? हाँ। तो 3 साल से क्या हाल है आपका? हम लोग ना ठीक से हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता, 8000 में घर भी नहीं चला पाते। हम लोग का मांग है कि नियमितीकरण किया जाए, हम लोग को। नियमितीकरण किया जाए जी। फिक्स पेमेंट नहीं मिलता है? मिलता है 8000 रुपये। 8000 रुपये मिलता है जी। उसके अलावा नहीं मिलता कुछ भी नहीं मिलता? नहीं मिलता। अगर इस तरह के कोई दुर्घटना के शिकार हो गए तो नहीं मिलता ना, कुछ नहीं मिलता। क्या हाल है? टीका वीका लगा लिए हैं, सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर जी, हम लोग तैयार है पूरी प्रदर्शन करने के लिए। हम लोग लगातार 10 अगस्त से हम लोग प्रदर्शन पर हैं, और आज भी देख रहे हैं जैसा कि हमारे जितने समस्त संविदा कर्मचारी हैं प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। अच्छा, तो ये जो तस्वीर जो आप लोग लगा के रखे हैं, इसका क्या मतलब है? सर, ये जो तस्वीरें हैं, जिसमें से आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, इसमें एक आदमी जो दिख रहा होगा जिसका एक हाथ और एक हाथ कटा हुआ है, उस आदमी की जो एक्सीडेंट है 1.5 साल पहले हुई थी, उसमें 16 से 17 लाख रुपए खर्चा है उनको। कंपनी प्रबंधन सिर्फ उसको 15,000 रुपये दिए थे, और 15,000 वो ESI के माध्यम से हुआ था। जो ESI के माध्यम से हुआ, वो ESI आज उनको पैसा वापस मांग रही है, और उसके परिवार वाले 16 से 17 लाख रुपए अपने घर जमीन बेच करके अपने बच्चों का इलाज करवाया। क्या कंपनी प्रबंधन को इतना शर्म नहीं आई कि उनको 16-17 लाख रुपए लगा करके उनको इलाज करवाया जाए? और सारे तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप, तस्वीर में साफ साफ स्पष्ट है कि किस प्रकार से संविदा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। किसी का जो है हाथ जला हुआ नजर आ रहा है, और किसी का जो है पैर कटा हुआ नजर आ रहा है, किसी भाई का हाथ जो है कट गया है, किसी परिवार में किसी का तो भाई उसका चिराग ही बुझ गया, घर से गया है। तो इस प्रकार से लगातार 5 सालों में
लगातार 5 सालों में जो है संविदा कर्मचारियों का बराबर शोषण होते आया है। तो कंपनी प्रबंधन को इस प्रकार से संविदा कर्मचारियों को कम से कम ध्यान देना चाहिए। तो क्या समस्या है भैया विद्युत कर्मचारियों को? समस्या की बात करें ना सर, तो हमारे पास इतनी समस्या है कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन हमारी मेन समस्या यही है कि 8,000 के इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। मेरा विचार है कि यदि संविदा कर्मी जो विद्युत में विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी समस्या को अगर आपको जानना है तो एक कवरेज कीजिए उन संविदा कर्मियों के पीछे और पता चल जाएगा कि क्या परेशानी है। लेकिन मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा, हम दिन रात आंधियों से टकरा के विभिन्न प्रकार के जोखिमों से जूझते हैं। सांप बिच्छू डगर डगर में हमारे पल्ले पड़ते हैं और हम सिर्फ 8,000 के लिए हमारे गृह ग्राम से 300 किलोमीटर दूर रहते हैं। 8,000 में हमारी जो व्यथा है एक ऐसे भिखारी के समान है जो काम तो करता है लेकिन उसको पेट भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। ऐसी दशा है हमारी। आइए जरा थोड़ा माला वाले भाई साहब से भी, ये माला क्यों पहन लिया आपने? मैं अपने संघ का संयुक्त महामंत्री हूँ, तो मेरा समाधान। अच्छा, स्वागत किया गया है तो यही साथी लोग स्वागत कर रहे हैं, बाकी विभाग वाले कर रहे हैं कि नहीं? विभाग वाले आज तक तो अभी तक अपना सुधि लेने के लिए आए नहीं हैं। और अपना मुख्यालय डंगलिया में कल मांग पत्र अपना प्रबंधन को हम लोग अवगत कराए थे, तभी आए हैं। बिल्कुल हम लोग के सुधि लेने के लिए कोई जायजा लिया नहीं गया है। तो क्या बोल रहे हैं जो है आपके अधिकारी लोग? अधिकारी लोग का बोलना है कि हमारे नियमितीकरण हम लोग के हाथ में नहीं है। आप प्रशासन को घेरिए, मुख्यमंत्री जी को आप टारगेट बनाइए, और जब तक मेरे को नहीं बोलेंगे तब तक मैं नियमितीकरण नहीं कर सकता हूं। तो आप लोगों ने क्या तय किया है? तो हम लोग तय किए हैं अपना नियमितीकरण हक अभी मांग पत्र अपने प्रबंधन को 10 तारीख की डेट में दिए हैं। आज मुख्यमंत्री घेराव है, मांग पत्र उसको सौंपेंगे। उसी तरह से हम लोग का जब तक नियमितीकरण का आदेश नहीं निकल जाता है और तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगे। हड़ताल पे रहेंगे? हड़ताल पे रहेंगे जी बिल्कुल बिल्कुल, हम हड़ताल पे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम जब तक हमारी आदेश नहीं निकल जाता है नियमितीकरण का, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल को स्थगित नहीं करेंगे। चाहे आंधी आए, तूफान आए, पानी गिरे, कुछ भी हो जाए, इधर तो व्यवस्था नहीं है। तब भी हम लोग जितना बिजली कड़केगा उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक नियमितीकरण का आदेश नहीं आता है। आइए जरा इनसे सुनते हैं। सर मैं कहना चाहूँगा, हम लोग 11 kV हो 33 kV की लाइन हो, अगर फॉल्ट रहता है तो हम खंभे में चढ़े रहते हैं। पानी गिरता है तो लाइनमैन हमको ये नहीं कहता कि बेटा उतर जा, हम लाइन बना के उतरते हैं। जब आज हम अपना अधिकार अपना हक लेने उतरे हैं ना, तो चाहे पानी गिरे, आंधी तूफान आए, बिजली गिरे, हम लोग अधिकार लेकर ही जाएंगे वापस सर। जब हम लोग बिजली की कड़कती रहती है तब भी बिना रेनकोट के सहारा में बिजली खंभा में चढ़ते हैं, उसमें रिटर्निंग करंट आता है, तब वही हम लोग काम करते हैं। और उसको भी हमारा जो शासन है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं। और अभी घोषणा किया गया है कि 2500 वैकेंसी के लिए, जबकि उसको अवगत है कि अच्छा, मतलब ये जो वैकेंसी निकाल रहे हैं वो तो नियमित वाला है, रेगुलर पोस्ट है, उसी के लिए बोल रहा हूँ। अभी संविदा लोगों को उसमें कोई प्राथमिकता है? अभी संविदा कर्मचारी कार्यरत 2500 संविदा कर्मचारी हैं, उसको नियमित करने के बजाय नया भर्ती के लिए घोषणा किया गया है। उसी पद में 1500 को नियुक्त भर्ती निकल रहा है सर, उसमें हमको प्राथमिकता नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो भर्ती है सर विधि और विधान के हिसाब से हुआ है सर। जैसा पहले होता था वैसा हमारा भी भर्ती किया गया है। तो हम वो जो नया भर्ती निकल रहे हैं उसमें हम क्या करें सर? उसमें हमको कोई आरक्षण कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। संविदा कर्मचारियों को नियमित करे, उसके बाद वो अपना जो नया भर्ती निकाल रहा घोषणा किया है उसको जारी करे। क्योंकि उसमें लाइन परिचालक श्रेणी 3 में हम लोग संविदा कर्मचारी 2500 पहले से पदस्थ हैं, उसको अनदेखा करते हुए उसी पोस्ट में सेम नियुक्त भर्ती जिसको संविदा में नहीं रख के डायरेक्ट भर्ती लिया जा रहा है, उसमें 1500 पोस्ट लिया जा रहा है। तो हम लोग का बोलना है सर, और ऐसा पहली बार हुआ है। विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो 2003 के बाद से जब विद्युत मंडल बना तो पहली बार ऐसा हुआ है सर कि संविदा को नियमित नहीं किया जा रहा है सर। और हमारे विद्युत प्रबंधन की ओर
से, विद्युत प्रबंधन की ओर से हम लोग को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। अपना स्टाफ भी नहीं गिनते, ना हमको ये हम चाहते भी नहीं कि वो अपना स्टाफ गिने, हम गिनती करें, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा नियमितीकरण हो। और एक बात और है सर, सरकार जो है अपने यहाँ छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो सब विभाग की विद्युत को अलग नहीं रख रहा है सर, वो सब विभाग की तरह ही हमको भी संविदा समझ रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो संविदा है सर उनका एक अलग ही काम होता है, वो मंडल बोर्ड आयोग का एक अलग ही नियम होता है सर। जैसे अभी आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने डीए लागू कर दिया, तो छत्तीसगढ़ में किसी भी विभाग ने डीए लागू नहीं किया, लेकिन हमारे विद्युत विभाग ने डीए लागू किया। इसका मतलब साफ साफ ये है कि यहाँ का जो नीति और नियम है विद्युत विभाग का, विद्युत विभाग खुद तय करता है, लेकिन हम जब नियमितीकरण के लिए जाते हैं तो बोलते हैं कि ये बात जो है सरकार पूरा करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इनका हाल सुनते हैं, बताइए आपका हाल क्या है? सर हमारा यहाँ उद्देश्य ये है कि हमको नियमितीकरण है। वो तो ठीक है, नियमितीकरण है, सब बोल रहे हैं, आप हाल बताइए आपका। या हम यहाँ 8,000 सैलरी में काम कर रहे हैं और यहाँ 8,000 जो सैलरी है हमारे उसी में रूम रेंट है, 300 किलोमीटर दूर निवास करके रूम, हाँ, और 3,000 रूम रेंट है। हम 8,000 में सर्वाइव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले 2000 में तो कुछ होता नहीं, हाँ 8,000 में कुछ होता नहीं है, महंगाई बढ़ गया। हाँ, महंगाई बढ़ गया। और दूसरी बात है 2003, एक मिनट, हमारी जान की कीमत 8,000 है इस विद्युत विभाग में। इस संविदा कर्मी पोस्ट के लिए 8,000 हम लेकर अपने जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हम हमेशा इस 8,000 में काम नहीं कर सकते। हम अपने प्रबंधन को बता देना चाहते हैं कि हम 8,000 पे काम नहीं कर सकते। 8,000 में काम जान के जोखिम में डाल के नहीं होगा। नहीं, इससे पहले 2003, 2005, 2007 365 दिन 24 घंटे के साथ 2-2 दिन हम लोग ना खाना नहीं खाते हैं। लाइन में नहीं पूछता कि तू खाना खाए कि नहीं खाए, तू लाइन बना क्या, चालू कर क्या, हम सब हाँ चालू करके हम नहीं जानते। 2 आदमी स्टाफ को भेज देता है, रेगुलर स्टाफ साथ में नहीं जाता है। हमारे माता पिता को छोड़ के 300 किलोमीटर में हम लोग जान गंवा रहे हैं। हमारा सर्दी बुखार है, किस तरह का काम कर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं। हम लोग जान गंवाने के लिए नहीं है, आप चिल्लाइए। हम लोग जान गंवाने के लिए हम नियमित कर होने के आए हैं। नियमित होकर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एक बात और बताना चाहता हूं सर, हमारा विद्युत प्रबंध ये बोलता है कि हमारे पास इतने रेगुलर कर्मचारी हैं, इतने रेगुलर कर्मचारी हैं। मैं बताना चाहूंगा सर, जो विद्युत विभाग की जो भार को अपने कंधों में लिए रहते हैं, हम जैसे ही कर्मचारी हैं, उनके पास रेगुलर स्टाफ है, बहुत कम है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है छत्तीसगढ़ के हिसाब से। और दूसरी बात सर, उनके जितने भी रेगुलर कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई बीमार रहता है, कोई मेडिकल लीव में रहता है, तो पूरा काम हमको करना पड़ता है। सुनिए, अच्छा 1 मिनट, चलिए पूरा 1 मिनट है। मैं सर प्रबंधन को बताना चाहता हूँ कि यदि एक संविदा कर्मचारी जब भी घर से निकलता है ना सर, सर पर कफन बांध के निकलता है, तब जाकर के छत्तीसगढ़ प्रदेश रोशन होता है। लेकिन इस अहमियत को एक छोटे से हमारे कर्मचारी ग्रुप में हमको आका जा रहा है। सिर्फ 8,000 रुपए का पेमेंट दिया जा रहा है, जिसमें ना हमारा घर चलता है ना परिवार चलता है। अब इस विषय पे हम क्या कहेंगे बताइए? इसके बावजूद भी हमको नजरअंदाज करके प्रबंधन क्या कर रही है, अलग से भर्ती ले रही है। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन ये तो न्याय नहीं है। लेकिन सरकार एक बात को ध्यान रखे, सरकार को विशेष रूप से सूचना देना चाहता हूँ कि यदि एक छत्तीसगढ़ का संविदा कर्मचारी का यदि एक बोर्ड छत्तीसगढ़ सरकार बनाने के लिए काफी है, तो 2500 संविदा कर्मियों का एक बोर्ड सरकार गिराने के लिए भी काफी है। अभी कहाँ वो तो अभी तो 2.5 साल है। 2.5 साल है सर, मानता हूँ 2.5 साल है, लेकिन जिस राज्य का राजा यदि अपनी प्रजा को ध्यान ना दे या उनकी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दे, तो भविष्य उसके सारे रास्ते बंद कर देती है। याद रखे सरकार इस बात को। बताइए। हमारा ऐसा है कि बिजली बनाने के लिए हम घर से निकलते हैं तो इसकी गारंटी नहीं रहती है कि हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारा काम इतना जोखिमपूर्ण है, 8,000 में हम लोगों को इस तरह का जोखिमपूर्ण कार्य करवाया जाता है कि हम घर से निकलते हैं तो इसकी गारंटी नहीं रहती है कि हम घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ऐसा बोलते हैं घर वाले। हाँ, और कंपनी प्रबंधन ने अभी सर्वे करवाया था कि कितने रेगुलर स्टाफ है काम करने के लिए, तो जितने भी रेगुलर स्टाफ बचे हुए हैं तो काम करने के योग्य है नहीं। सारा काम हम संविदा कर्मी निपटाते हैं, जितना भी काम है वो हम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात बता दूं कि जितने 5 साल में विद्युत संविदा कर्मचारी की मृत्यु हुई है,
क्या और विभाग के संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हुई है? आप ये पता कर लीजिए सर। नहीं हुई है। नहीं हुआ है। मृत्यु हुआ है सर, संविदा कर्मचारियों की मृत्यु हुआ है। लाइन विद्युत संविदा कर्मचारी हैं। अच्छा थोड़ा नीचे वालों का सुनते हैं, नीचे 1 मिनट नीचे वालों का सुनते हैं, बताओ। जी सर, हम काम करते हैं लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार का छुट्टी भी नहीं है। हम काम करते समय अगर दुर्घटना हो जाती है और हम घर पे गए तो उसके लिए कोई मेडिकल सुविधा नहीं है हमारे पास। जी बताइए। हम छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे सर। बोलिए, छत्तीसगढ़ी में बोलिए। आपका कंपनी प्रबंधन के इतना खतरनाक शोषण होते हैं हमार के दूरा। हाँ, हम जब काम करतन तो सरकारी कर्मचारी रहतन, कंपनी कर्मचारी रहतन, लेकिन जब हमार मन सन कुछ होते तो हम एकदम कलेक्टर दर में एकदम बंधुआ मजदूर बना दिए जाते। हाँ, हम बंधुआ मजदूर थे, कोई कम नहीं है। 8,000 में 24 घंटा ऐसे कौन कर्मचारी जो 8 घंटा में काम करते? ऐसे कौन सा संविदा कर्मचारी जेकर ऐसा वाला बैनर बना के हड़ताल करते? ये पहला हड़ताल है जो ऐसा टाइप के बैनर बना के हम हड़ताल करते हैं। नहीं हो तो कहीं सुनवाई, कहूँ सुनवाई नहीं होती। अभी कुछ नहीं होते, मात्र आश्वासन में टिके हुए हैं। ये तिरंगा लेके क्यों पहुंच गया भाई? जी सर, हम लोग अपने नियमितीकरण मांग के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इसीलिए तिरंगे झंडे का यहाँ पे झंडा फहरा रहे हैं। तिरंगा फहरा रहे हैं? जी सर, तिरंगा फहराएंगे और शासन को इसमें मानना पड़ेगा। हमारा जो मांग है नियमितीकरण का, जो 2500 संविदा कर्मी है उसको नियमित करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ से लाशें जाएगी। किसकी? हमारी सब संविदा कर्मी की यहाँ से। मरना मारना तो ठीक नहीं है। जी नहीं, शासन बोलती है कि हमारे पास अभी वित्त प्रबंधन नहीं है कि हम इसको क्या बोलते हैं कि रेगुलर नहीं कर सकते। एमडी साहब के पास जाते हैं, एमडी साहब बोलते हैं कि हम सरकार को बोल दिए हैं। भूपेश सरकार बोलता है कि मैं अभी संविदा कर्मी को रेगुलर नहीं कर सकता। तो हम लोग कहाँ जाए सर, आप बताइए। नहीं बता रहे हैं? नहीं, आपको बताना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। सरकार को बताना पड़ेगा जी। और हमारी मांगे यही है कि हमको नियमित करना है, करना पड़ेगा जी। नहीं करेंगे तो नहीं करे तो करना पड़ेगा। नहीं करने वाली बात ही नहीं है सर, करना पड़ेगा। हमारा आंदोलन और बहुत ही ज्यादा उग्र होगा। हम सभी संविदा कर्मी भाई ठान के आए हैं, जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम रायपुर को छोड़ के नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारा आंदोलन खत्म होगा ही नहीं। जब बोर्ड भर्ती निकालते हैं तो सरकार के द्वारा बस परमिशन लिया जाता है कि कौन कौन से विभाग में कितने कितने पद निकाला जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि इसको रेगुलर करे कि ना करे। नहीं पूछा जा रहा है। नहीं पूछा नहीं जाता। तभी तो सर हमारे जो 70 से 80 लोग हैं जो दुर्घटना का शिकार हुए, 20 से 25 लोग संविदा कर्मी है जिनको परेशानी हो रही है, जिनके माँ बहन को तकलीफ हो रही है, वो हमारी माता पिता जैसे हैं। हम उनकी मांगों को लेकर गला बैठ जाएगा थोड़ा कम। नहीं सर, तभी तो भूपेश काका सुनेंगे संविदा एकता जिंदाबाद। आज करेगा या भी करेगा। मैं घनश्याम कश्यप बलौदा बाजार से ऑन ड्यूटी करते हुए मैं कोविड पॉजिटिव हुआ। मेरा स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि मेरे ऑक्सीजन लेवल 58 आ गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट होना पड़ा, जिसकी लागत लगभग 3 लाख रुपए लगी। प्रबंधन मेरे को एक मतलब बाबा जी का ठुल्लू दिया और कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। और यहाँ तक भी सुनने में आया है कि बहुत सारे संविदा कर्मी हमारे भाई जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं उनको कार्य पे उपस्थित नहीं हुए, जिसको 18 दिन तक क्वारंटाइन में रहना है। किसी को पेमेंट नहीं करना है, लेकिन हमारे विभाग में उनकी सैलरी काटी गई है। ऐसा क्यों? भूपेश सरकार करती है, दारू की बिजनेस कर रही है। संविदा कर्मी यहाँ पे मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन भूपेश सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? जब तक सर 2003, 2005 और 2007 वाले 2-2 साल बाद रेगुलर किया गया है, लेकिन हमको 3 साल और 5 साल हो गए। हमारे संविदा भाई जो 2016 भर्ती है और 2018 भर्ती है उसको अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, हमको केवल नियमित आदेश लेना है। नियमित आदेश लेना है। नियमित आदेश लेना है। बिल्कुल सर। इससे पहले जो 2003
2005 और 2007 में जो भर्ती हुई है सर, उसको 2-2 साल में रेगुलर किया गया है, लेकिन हमको 3 साल हो गए और 5 साल जो 2016 भर्ती है, 2018 भर्ती है, उनको अभी तक रेगुलर नहीं किया है। हमारी लड़ाई है 3 साल और 5 साल वालों को रेगुलर करें, इससे पहले 2 साल वालों को रेगुलर किया गया सर। बोलने दो यार, थोड़ा बोलने दो यार, थोड़ा बोलने दो इनको। सर मैं ये सरकार तथा प्रबंधन से ये बोलना चाहता हूँ, हमें संविदा भर्ती ले न ले इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ विद्युत विभाग में बस संविदा भर्ती मत ले। प्रबंधन तथा सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है। क्यों ना ले भैया? लाइन में कार्य सर इतना जोखिम भरा है, हम लोग की एक गलती या दुर्घटना से जान चली जा रही है सर, और वो भी संविदा के भर्ती में रोना आता है सर हम लोग का कार्य देखते हुए। आइए जरा, ये गजब का तुमने चश्मा और टोपी हेयर स्टाइल, ये क्या है? रॉक स्टार हो तुम? अब बात ऐसा ही है महोदय कि अब रोक तो करना है। छत्तीसगढ़ के इस मंच में हम लोग सरगुजा से आए हैं। देखिए संविदा कर्मियों का इतना गंदा हालत है। नियमितीकरण छत्तीसगढ़ सरकार इतने 2500 परिवारों को, जिंदगी को, जान को खतरा में डाल दिया है। और बताइए, तो ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये मैं सब लोगों से सुनवा रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि हाल क्या है। और ये तमाम जो है अलग अलग जगहों से आए हैं लोग, प्रदेश भर से, और ये आज अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से राजधानी रायपुर में कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनका हाल क्या है। ये तस्वीर, ये तमाम लोग जो कि इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं राजधानी रायपुर के भीतर में, सैकड़ों लोग, इन सब की जो है शिकायत ये है कि एक तो नियमितीकरण नहीं हो रहा है, और दूसरी बात ये कि जो लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं उन्हें कुछ मिलता भी नहीं है। और ये हाथों में इस तरीके से तख्तियाँ लेकर के ये निकले हैं, छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ जिंदाबाद। तो जिंदाबाद है? हाँ जिंदाबाद है। अच्छा, क्या लेके जाएंगे यहाँ से आज? नियमितीकरण लेके जाएंगे, रेगुलर होके जाएंगे। रेगुलर होके? हाँ जाएंगे। हाँ क्या लग रहा है? नियमितीकरण होना चाहिए। हमको नियमितीकरण करेगा, हमारा सारा समस्या समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा? हाँ, नियमितीकरण हमारा सारा समस्या का समाधान है। अच्छा, उससे कुछ बात बन जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो सरकार को करना पड़ेगा सर। आखिर में ये बात बनेगी, क्योंकि हम लोग नियमित करनी है। संविदा में अगर कोई भी मरता है ना, उसको कोई जवाबदारी नहीं, उसको किसी को अनुकंपा नहीं मिलता, नहीं है ना, कुछ नहीं मिलता। सरकार से 1 रुपया खर्च, कोई मुआवजा भी नहीं, कुछ मुआवजा नहीं मिलता। 1 रुपया का नहीं, वहाँ सर कोई देखने नहीं जाता, लाइनमैन खुद देखने नहीं जाता है, जेईई तक नहीं जाते वहाँ देखने, ना कोई उठा कर ले जाने वाला। हमारे यहाँ ये बताइए, कहीं पे भी लाइन में गाय बछड़ू चिपकते हैं तो उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन कोई भी हमारे संविदा कर्मचारी मरते हैं तो 1 रुपये का मुआवजा नहीं दिया जाता है सर। हम कर्मचारी 24 सर लोग वो घर वाले को जाके मुआवजा दिए गए हैं, लेकिन हमारे जो दोस्तों भाई बंधु लोग मरते हैं उन लोग को भी कोई नहीं दिया जाता 1 रुपया। अगर एक कुत्ता भी चिपक गया तो उसका मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हम उस विभाग से काम कर रहे हैं। अगर हमारा कोई भी कर्मचारी उसमें दुर्घटना ग्रसित होता है तो उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता। सरकार हमारी दर्द को बिल्कुल भी समझ नहीं रहा है। अगर हम क्या बोलते हैं, दिन में 24 घंटे का ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ पे हमको एक फोन आ जाए और हम जाके, जहाँ पे कीचड़ हो, 11 kV का पोल हो, 33 का पोल हो, हम अपनी जान को जोखिम में डाल कर अगर न चढ़े हो, अगर काम करने से मना किया हो तो विभाग हमको बोले, हमको नौकरी से निकाल देने की धमकी जाता है। नाना प्रकार के प्रताड़ित किया जा रहा है हर जगह। प्रबंधन अभी नियम बता रहा है कि हमें आपको नियमित नहीं करेंगे बोल के। कहाँ से ये नियम है कि हम लोग नहीं करेंगे? जो 2003 बैच है, 2007 बैच है, 2011 बैच है, इन सभी को 2-2 साल में रेगुलर किया गया है, लेकिन हमें क्यों नहीं किया जा रहा है? प्रबंधन इसका जवाब देना पड़ेगा। भूपेश बघेल को नियमित करना पड़ेगा। क्या मत? मेरा नाम है मनोज कुमार साहू। कंपनी बिल्कुल तानाशाही से काम करवा रही है। कभी रेगुलर भर्ती निकालती है, कभी संविदा भर्ती निकालती है। 2016 में संविदा भर्ती निकाला गया है, जिनको 5 वर्ष से कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद 2018 में भी भर्ती लिया गया है। कंपनी एक है, नीति अलग अलग बनाते हैं इन लोग। वही जनरेशन में नियमित कर दिया गया है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में नियमित नहीं किया गया है। इसका जवाब माननीय हमारे चेयरमैन साहब अंकित आनंद से आप जरूर पूछिएगा कि एक संस्थान में 2 अलग नियम कैसे बनाए गए। एक संस्थान में 2 नियम अलग, एक संस्थान में 2 अलग नियम कैसे बनाए? जनरेशन में नियमित दिए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में संविदा में दिए हैं, जो 5 वर्ष से कंप्लीट होने जा रहा है, 6वां वर्ष रनिंग है। ये बहुत तानाशाही चल रही है सर वहाँ। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही पूछना चाहूँगा कि जनरेशन में नियमित दी गया है और डिस्ट्रीब्यूशन में संविदा
इसका अंतर स्पष्ट अंकित आनंद जी जवाब देंगे। तो ये तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, जो कि लाइन परिचालक है, उन सब की मांग यही है कि एक तो नियमितीकरण कर दिया जाए और दूसरी बात ये कि कोई कर्मचारी अगर दुर्घटना का शिकार है, किसी की मौत हो जा रही है, कोई और किसी जो है समस्या से ग्रसित हो जा रहा है, तो उन्हें मुआवजा भी, उचित मुआवजा दिया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होगी तो कर्मचारियों का ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। फिलहाल प्रदेश भर में इनका दावा है कि लाइन का जो काम है वो ठप हो गया है। अब इससे किस तरह की समस्या खड़ी हो जाएगी राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में, ये आप समझ सकते हैं। और समझने वाली बात ये है कि इनके आक्रोश को किस तरीके से खत्म किया जाएगा। क्या इनका आंदोलन, धरना इसी तरीके से चलेगा या कोई ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से मिलेगा? का हाल है के ज़रिए आज हमने जानने की कोशिश की कि क्या है संविदा में काम करने वाले विद्युत कर्मचारियों का हाल। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।